आज सीपीएम की ओर से हनुमान नगर प्रखंड के अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित की गई, जिसमें प्रदर्शनकारी केंद्र राज्य सरकार की सफलता, महंगाई और बेरोजगारी समेत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सभी गरीबों को 10 किलो मुफ्त, 20 यूनिट मुफ्त बिजली देने और राज्य सरकार के घोषणा के अनुसार 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, सभी जरूरतमंद मजदूरों को मनरेगा की योजना से कम 600 मजदूरी भुगतान की गारंटी करने देने की घोषणा की हुई है। बराबर कहते रहे हम पलायन को रोकेंगे। कैसे पलायन रोकेगा? यहाँ खेती है चौपट, ये वो उद्योग नहीं। दरभंगा जिला में 3 चीनी मिल था, दरभंगा मधुबनी मिला करके, यहाँ अशोक पेपर मिल था, सब हो गया बंद। एक उद्योग आप लगाए नहीं, यहाँ कहाँ जाएगा लोग? जाता है कहाँ? कटनी रोपनी कोई इंजीनियर डॉक्टर जाता है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में जूठा उठाने के लिए जाता है, प्लेट धोने के लिए जाता है। अब महिला जाती है काम करने के लिए यहाँ से 1100, 1200, 3000 किलोमीटर केरल तक। ये है हमारे इलाका की हालचाल, ये है अवस्था। क्यों लोग घर छोड़ के जाता है? पेट की जो भूख है वो मजबूर कर देता है। नहीं तो कोई आदमी अपने छोटे बच्चे को, वृद्ध माता पिता को, पत्नी को छोड़ करके जा सकता है? इंसान है, इंसान नहीं जा सकता है। गरीबी उसको बाहर भेजता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ है बेरोजगारी, उद्योग विहीन जिला, बाढ़ सुखाड़ का कोई अस्थायी निदान नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर और पूरा स्कीम के पैसे का लूट। ये है बिहार का और दरभंगा जिला का असली पिक्चर, असली फोटो। अब आइए जो दूसरा हिस्सा है, अभी जमीन का सवाल कह रहे थे हमारे कामरेड, बोल रहे थे आपको महेश भट्टी के साथी। क्या है जमीन का मामला? जमीन का मामला है जो जमीन में सरकार ने बिहार विधानसभा में घोषणा किया। 9/9/70 को बिहार में एक कानून बना जिसका नाम है बीटी एक्ट, कांग्रेस की सरकार थी। बीटी एक्ट में कहा जो कोई भी आदमी किसी जमीन पर बसा हुआ है तो उसको सरकार का काम है उसको पर्चा देना कानून के मार्फत। बीटी एक्ट उसको कहते हैं, प्रिविलेज पर्सन्स एक्ट। एक भी लोगों को पर्चा नहीं देते। अभी नीतीश कुमार ने 6 महीना पहले घोषणा किया कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको 5 डिसमिल जमीन देंगे, सरकारी जमीन नहीं है तो खरीद करके देंगे। बिहार विधानसभा में अपने विधायक हैं अजय कुमार, बड़ा जबरदस्त ढंग से उन्होंने प्रतिवाद किया कि लैंड टू दी डीलर्स का नारा 1936 में कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी का, यहाँ किसान सभा सभी लोगों ने कहा था जोतने वाले को जमीन दो। जमींदारी प्रथा के खिलाफ यहाँ लड़ाई हुई, जमींदारों ने बड़ा बड़ा संपत्ति अर्जित कर लिया। 21 मार्च तक जो किसान टैक्स नहीं दिए उनका जमीन नीलाम हो गया। दरभंगा जिला के दरभंगा महाराज को 1 लाख एकड़ जमीन प्राप्त था सिर्फ नीलामी से। 31 मार्च को जो किसान टैक्स नहीं दे सका, तुरंत 1 अप्रैल को उसके घर पर उसके जमीन पर ढोल बजा के उसकी जमीन, अभी भी आप देखिए खतियान आपके पूर्वजों के नाम से होगा, जमीन है किसी दूसरे के नाम। ये सब नीलामी के द्वारा यहाँ गरीबों की जमीन ली गई। आज है बटाई का कानून है, सीलिंग का कानून है, ये तमाम कानून है, लेकिन ये सब कानून किताब के पन्ने में है, ये कानून लागू नहीं होता। गरीबों के पक्ष का कानून कब बना? 9/9/70 को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत कानून बना था। सीओ साहब से पूछिएगा हनुमान नगर में बीटी एक्ट लागू होगा कि नहीं? कितने साल हो गए? वो फिर शहर 9/9/70 को कानून बना, आज है 54 है ना, 50 साल से ऊपर हो गया, 54 साल हो गया। 54 वर्ष में जो गरीब के पक्ष का कानून है और इसी कानून को लागू करने के लिए ये लोग हैं, अभी तक वो कानून लागू नहीं हो रहा है। ये है कठिनाई। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कानून को लागू करने के लिए भी गरीबों को संगठित होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बटाई का कानून है, बटाई कानून में है 12 आना बटाईदार को, 4 आना जमीन मालिक को, यही है कानून।
अब ये कानून कहीं लागू है? कहिएगा तो लाठी से कपार फोड़ देगा। कानून को लागू कराना है सीओ को, डीसीएलआर को, बटाई बोर्ड को। ये है स्थिति। तो समूचा कानून नहीं उल्टा राज चल रहा है। इसलिए आज जरूरत है तमाम लोगों को संगठित होकर के लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, स्कीम में जो लूट हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और लड़ाई होगी कैसे? तो लड़ाई होगी संगठित होकर के। जब गांव-गांव में आप संगठित होंगे, जब आप अपने टोला पर अपने लोगों को संगठित करेंगे, जब आप तमाम लोगों को संगठित करके एकताबद्ध होंगे, तब वो लड़ाई होगी। और मजबूर होना पड़ेगा प्रशासन को, जो आपकी जायज और उचित मांगों को माने। वो नहीं कह सकता है कि हम पर्चा नहीं देंगे, वो नहीं कह सकता है कि हम पीपी एक्ट का पर्चा नहीं देंगे, वो नहीं कह सकता है कि हम बटाई कानून नहीं लागू करेंगे। लेकिन लागू करवाने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव जी ने शासन को भेजी जल भराव की समस्या। मोहल्ला हनुमानगढ़ी की समस्या है। संबल जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। संबल जिलाधिकारी राजेंद्र पौसिया जी ने नगर पालिका से कॉलोनी का मैप तैयार करने का आदेश दिया है। संबल से रघुनाथ कुमार की ये खास रिपोर्ट।